हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जो बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो चेकलिस्ट जारी किया है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो इसको लेकर के सबको बहुत ज़्यादा डाउट है ना कि क्या लेकर जाना है और कहाँ पे, किस सेंटर पे होगा, किस स्टेट में होगा, कि अपने मतलब मतलब जो इनका होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें अभी डाउट में है। तो यहाँ पे क्या क्या है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है वो मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करूंगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और जो डीवी सेंटर है, लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सेंटर आपको कहाँ मिलेगा, अपने स्टेट में रहेगा या फिर आपको बिहार जाना पड़ेगा। और डेट क्या मेंशन किया है, इन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है ना कि किस डेट पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और किस डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि आपको क्लियर डिस्ट्रिक्ट भी पता चल जाएगा और किस डेट पे होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, है ना, जो एग्जाम हुआ था। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे कि जो ये बात कही जा रही है, ठीक है, वो वर्ग 9 से 10 है ना, मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात हो रही है, ना कि पीआरटी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये पीआरटी की इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि अभी जो ये चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी का, जो सुप्रीम कोर्ट का अभी लाइक उन्होंने डिसीजन दिया है, तो मे भी आगे की कुछ हो सकता है बीएड वालों को इंक्लूड करे या फिर मतलब सच में बाहर कर दे। तो अभी ये क्लियर नहीं है, हालांकि इसमें वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को ही पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए। इसमें सीधे लिखा है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 माध्यमिक वर्ग 9 और 10वीं एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक मतलब 29 अगस्त 2023 को ही दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, आपको जब भी जाएंगे तो अपना सबका सब मूल प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ 2 आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन, आप वगैरह प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब आपको प्रवेश पत्र भी लेके जाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सब लोग सोचते हैं कि प्रवेश पत्र की क्या नीड होगी, लेकिन प्रवेश पत्र लेकर जाना है तथा स्व मतलब आपको प्रमाणित, मतलब जितना भी आप सेट लेके जाएंगे, जितने भी प्रमाण पत्र, उसके जीरोक्स लेके जाएं। 2 सेट जरूर लेके जाएं, उसकी छाया प्रति, और वो स्व प्रमाणित होना चाहिए, आपका उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये जितने भी काम है आप करके जाएंगे, ये नहीं कि बस वहां पे मूल प्रमाण पत्र ही लेकर जा रहे हैं। अब आते हैं कि जो चेकलिस्ट है, जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, दस्तावेज की जो सूची है, क्या क्या आपको लेके जाना है। तो इसमें पहले पे आपका है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि आधार कार्ड आप अगर है तो जरूर लेके जाएं। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, है ना, जो आपकी जाति जिस कैटेगरी से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस वटेवर, तो अपना आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जरूर लेके जाएं। निवास प्रमाण पत्र लेके जाएं। अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो वो भी लेकर जाएं। भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है, मतलब जिस जिस कैटेगरी में आप हैं या फिर आप जिसका आप लाभ ले रहे हैं, ठीक है, वो आपका डॉक्यूमेंट है, तो मूल प्रमाण पत्र जरूर लेके जाएं। नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी, मतलब जो भी पोता पोती मतलब नाती, जिससे भी आप रिलेट करते हैं, अगर उसका भी प्रमाण पत्र है तो जरूर लेके जाएं। और 8th नंबर पे कह रहा है सीटेट बीटेड पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। इसका मतलब ये कह रहा है, यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात हो रही है ना, इसमें सीटेट बीटेड यहाँ बात की है, तो अगर आपका सीटेट है तो जरूर लेके जाएं। बिहार स्टेट पेपर 1 दस्तावेज प्रमाण पत्र, यहाँ पे बार बार जो कह रहा है दस्तावेज प्रमाण पत्र, तो ये ऑब्लिक दिया है, ठीक है, इससे लेके कंफ्यूज ना हो, बिकॉज दस्तावेज बोले या डॉक्यूमेंट या प्रमाण पत्र, ठीक है। फिर कह रहा है कि दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब ये 10th क्लास की है बात कह रहा है, ठीक है, जो मतलब सर्टिफिकेट है आपका, उसे लेके जाएं, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ क्लियर होता है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, वो हमेशा 10th की मार्कशीट से ही मैच किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक मतलब जो भी है, यहाँ पे 6 है, तो कहीं ना कहीं ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात कहा जा रहा है। तो इसमें क्या है, बीएड है, फिर एमएड है, सारी चीजें इसमें किया है। शैक्षणिक योग्यता है 9 से 10 का 2 दस्तावेज प्रमाण पत्र है। इसमें जो डीएलएड लिखा है ना, वर्ग 1 से 5 दस्तावेज, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो 7वां कर रहा है शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9 से 10 दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 9 से 10 यहाँ पे दस्तावेज जो प्रमाण पत्र है, फिर बीएड है, आप बीए, और फिर आपका जो बीएससी है,
फिर 9th-10th का ये भी आपको लेके जाना है, एमएड वगैरह जो भी मतलब जो बीएड वगैरह है वो भी सब, मतलब जितने भी मूल प्रमाण पत्र आपके पास अवेलेबल हैं वो लेके जाएं। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 11 से 12 जो है वर्ग के लिए इसका भी अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो लेकर जाएं। बीएड है, एमएड और फिर उसके बाद बीएससी, मतलब जिसका जिसके साथ कॉम्बिनेशन है कि आपने बीएड किया है, बीएससी किया है, एमएड किया है, जैसे भी तो वो भी लेके जाएं। ये वर्ग 11 से 12 के लिए, ठीक है। फिर शैक्षणिक योग्यता वर्ग 11 से 12 में दस्तावेज प्रमाण पत्र शैक्षिक, फिर वही बात, मतलब जो भी है आपके पास अवेलेबल वो सब कुछ लेके जाना है, जो चीज इसमें चेकलिस्ट में जारी किया गया है। आप इसे रीड कर सकते हैं और मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा, आप जाके ले सकते हैं। यहाँ पे नोट में लिखा है बहुत अच्छे से, यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग 9वीं और 10वीं एवं 11वीं 12वीं के लिए आवेदन किए हैं तो वे किसी एक तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। ये सबसे अच्छी बात है मतलब स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर जिन्होंने 9th-10th और 11th-10th दोनों में क्या किया है, मतलब फॉर्म फिलअप किया है और एग्जाम दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो वो मतलब अलग अलग डेट पे ना जाए, अलग अलग तिथि पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं। वो वहां पे सुनिश्चित कर लें कि मैंने दोनों में फॉर्म फिलअप किया है तो उनका एक ही दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो 9वीं से 10वीं में या 11वीं से 12वीं में आपने दोनों भरा है तो एक ही दिन में आपका हो जाएगा। तो आपको 2 दिन वहां पे नहीं रुकना पड़ेगा अगर आप अदर स्टेट से हैं या फिर कहीं से भी हो, तो ये स्टूडेंट के लिए तो काफी अच्छी बात है। तो ये रहा दस्तावेज जो आप बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपको शो करता हूँ कि जो उन्होंने आपको यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहूंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में किसका क्या पड़ा है ना, कि मतलब किसको किस डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे लिखा है ना, लिखा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल क्लास 9 to 10 और क्लास 11 to 12। तो 9 to 10 में अभी यहाँ पे दिखा दिया, तो यहाँ पे लिया है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, सब्जेक्ट और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपको दे दिया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में और आपका क्या सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट क्लियर किया गया है और डेट यहाँ पे साइड में मेंशन किया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका क्या सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा मतलब डिस्ट्रिक्ट रहेगा और किस डेट पे आपका पड़ेगा, ठीक है। और जैसे अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, गणित, फारसी जो कुछ भी है, ठीक है, तो यहाँ से आपका मेंशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ से मतलब 11 12 का भी क्लियर कर सकते हैं, जैसे मैं शो कर दे रहा हूँ। अभी 9 10 का था, अभी क्लास 11 to 12 का है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 12 में भी इन्होंने यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट आपका क्लियर हुए, सब्जेक्ट देख रहे हैं, या क्लास 11 to 12 की बात कही जा रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में हर एक चीज शो कर दिया आप, और जैसे यहाँ पे मैं चेकलिस्ट भी बता दिया डॉक्यूमेंट का, आपको क्लियर हो गया हो, तो आप बिल्कुल रेडी रहें। मेरे को लग रहा है बीपीएससी बहुत तेजी से इस पे काम कर रही है, तो 11 12 के जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर ये बहुत तेजी से पीआरटी का भी कराएंगे, तो पीआरटी वाले भी अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें। मतलब नॉर्मली जैसे इसमें बोला गया तो आपको भी वही चीजें लेना पड़ेगा, बस यही है कि ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में है तो इसमें एमएड वगैरह भी की मेंशन किया है, और लाइक ग्रेजुएशन वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बात कही गई है ना, ये सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो पीआरटी में हालांकि वही चीज जैसे फोटो की बात कही है, तो आप प्रेस पत्र अपना रेडी रखें, ठीक है, खोने ना दें। और जो भी मतलब नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो अभी से अपना रेडी रखें। तो ये जितने भी चीजें हैं काफी मतलब सिमिलर है एक दो डॉक्यूमेंट को छोड़ के, ठीक है। तो पीआरटी वाले भी रेडी रहें। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें जो मैं बिगनिंग में बोला था कवर कर दिया, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट अच्छे से क्लियर किया, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो सेंटर है वो भी क्लियर कर दिया, डेट भी बता दिया आपको किस डिस्ट्रिक्ट में रहेगा वो भी क्लियर कर दिया, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, अगर एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लगी हुई कहीं ना कहीं मेरा वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और अपने फ्रेंडों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज। और एक चीज और, जितनी सारी चीजें मैंने बताया है, जो पीडीएफ है और जो पीपीटी मैंने बनाया है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, ये जो लाइक डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, किस डेट पे रहेगा आपका, और जो जितने भी सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आके डाउनलोड करके अपना रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है और किस डेट को पढ़ रहा है, ठीक है। और आगे कोई अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मतलब मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर कोई आपको वीडियो चाहिए किसी सब्जेक्ट को लेकर के, या फिर किसी लेटेस्ट न्यूज को लेकर के कि ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरीज लिख सकते हैं, या फिर मेरे नीचे में डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हूँ, तो वहां पे मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइज।